घर में शादी का माहौल था। लगभग सारे रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे। हर मेहमान अपने अपने कामों में बिजी थे। वो हर चीज को बड़े ही अच्छे से सजा रहे थे। सभी काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन उस घर में बारात आने वाली थी और इसलिए मेहमान सभी कामों में व्यस्त थे। अच्छा से सजावट कर रहे थे ताकि कोई भी कसर बाकी ना रह जाए मेहमान नवाजी में। जो भी बाराती लोग आए उनकी सेवा करने में। ये सब देखकर पिता मन ही मन खुश थे कि आखिर जो छोटी सी बच्ची थी जिसे ये पाल पोस कर बड़ा किए, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये बेटी अपने घर को छोड़कर ससुराल विदा हो जाएगी। पूरे घर में खुशी का माहौल था कि अचानक पुलिस से पिता के पास एक कॉल आती है। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है और वो बेटी जिसके अगले दिन शादी होने को थी, उसी बेटी की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही ये बात पूरे परिवार वालों को पता चलता है, जो खुशी थी पूरे मातम में बिखर जाती है। सभी लोग गमों में डूब जाते हैं। पूरे घर की खुशी मातम में तब्दील हो जाती है। वाकई में दोस्तों, इस घटना में रिश्तों को तार तार कर दिया गया है। लोगों की जिंदगियों को इस तरह से खिलौना बना दिया गया है कि पुलिस भी इस केस की जब छानबीन करती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन बड़े ही कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस 3 महीने में इस केस की छानबीन करती है और इस केस को सुलझा देती है। सो नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर जिला, और इसी कानपुर जिले में एक थाना पड़ता है बिठूर थाना, और इसी बिठूर थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है नारामाऊ। बात कर रहा हूं मैं 17 अप्रैल 2019 की सुबह 7-8 बजे के करीब। कानपुर में एक दलहन फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री से होकर एक रास्ता गुजरती है जिसका नाम है लिंक रोड। इसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर रात के समय वो अपने घर जा रहा था। अब जैसे ही घर को जा रहा था, वो देखता है कि रास्ते के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो एक डेड बॉडी एक बच्ची की है। अब वो वहीं पे रुक जाता है, देखने लगता है। अब धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे ही सही वहां पे लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ उमड़ सी जाती है। अब सभी लोग परेशान, और उसी में से एक व्यक्ति पुलिस को भी कॉल लगा देता है और घटनास्थल पे पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस उस बॉडी को हिरासत में लेती है। लेने के बाद उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता। पुलिस उस बॉडी को शिनाख्त नहीं कर पाती है, क्योंकि उस लड़की का जो बॉडी था उस पे कितने वार किए गए थे और इतने वार किए गए थे कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए उसको शिनाख्त करने में लोगों को परेशानियां हो रही थी। वहां के अस्थायी निवासी भी शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उस डेड बॉडी के पास पहुंचता है और जब उस डेड बॉडी को काफी करीब से देखता है तो वहीं पे फफका कर रोने लगता है, बिलखने लगता है। तब पुलिस उसको सामने बैठाती है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि ये कौन है और तुम कौन हो, बताओ। बाद में ये जो व्यक्ति है अपने आप को कहता है कि मैं राजेश कुरील हूं और ये जो लड़की है ये मेरी भतीजी है। इसका नाम है अपूर्णा। इसकी उम्र करीब 22 साल की है और वो मेरे बड़े भाई की बेटी है। बड़े भाई का नाम होता है राकेश कुरील। और ये कहता है कि साहब, इस लड़की की शादी कल ही होने को थी और आज इसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वो काफी रोता है, बिलखता है। अब पुलिस उस बॉडी को हिरासत में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया गया है, लेकिन एक भारी वस्तु से उस पे वार किया गया है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 12 बार वार किया गया और जो बैकबोन हड्डी होता है उस पर भी वार किया गया है, जिसके वजह से वो लड़की का वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया है। अब पुलिस इस केस को और गहराई से जांच करने के लिए पूछताछ करती है। आपको बता दें कि राकेश कुरील के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से बड़ी बेटी जिसका नाम होता है प्रियंका, और उसके बाद से दूसरी बेटी जिसका अपूर्णा नाम होता है, जिसकी शादी होने वाली थी, और उसके बाद से तीसरी बेटी जिसका नाम है प्रगति, और चौथा जो बेटी है उसका नाम है नेहा, और सबसे लास्ट जो छोटा बेटा है उसका नाम है अमित। और आपको बता दें कि अपूर्णा की जो तिलक महोत्सव था वो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जा चुका था, यानी कि 14 तारीख को और 18 तारीख को इसकी बारात आने को थी, इसकी शादी थी। लेकिन एक दिन पहले ही इसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिल पा रही थी। पुलिस सबसे पहले राकेश जो उसके पिता होते हैं उन्हीं से पूछताछ करती है। कहती है कि क्या आपकी बेटी मोबाइल रखती थी?
अब जो पिता कहते हैं कि मोबाइल नहीं रखती थी, लेकिन उनकी जो बेटियां होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, ये मोबाइल रखती थी। तो पुलिस को पहले ही शक हो जाता है उसके पिता पे ही कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। अपूर्णा की शादी जिससे तय हुई थी उस लड़के का नाम होता है पुनीत, और पुनीत के पिता का नाम होता है शिव बालक, उसके माता का नाम होता है लक्ष्मी देवी, और ये रहने वाले निवासी होते हैं कुर्सवली के। अब अपूर्णा की शादी पुनीत से होने को थी, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। पुलिस देर न करते हुए सबसे पहले अपूर्णा के मोबाइल को लेती है और सर्विलांस में डालती है। जब सीडीआर निकाला जाता है तो पता चलता है कि अपूर्णा बहुत लोगों से बात किया करती थी, लेकिन इसमें 2 लोग स्पेशल थे जिनसे वो कई घंटे बात किया करती थी। जो 2 लोग थे, जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था हरिओम और दूसरा सोनू। अब पुलिस अपूर्णा के पिता से पूछती है कि ये हरिओम कौन है और सोनू कौन है। तो जो इसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि हरिओम जो कि कल्याणपुर का निवासी है और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, और हरिओम जब ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है उसी में अपूर्णा जाके काम किया करती थी, उसमें की एम्प्लॉय थी। पुलिस को जब ये जानकारी होती है तो पुलिस इस हरिओम को भी हिरासत में लेती है, कस्टडी में लेती है, और इसे भी सामने लाकर बैठा देती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। इधर जो सोनू है इसको भी पुलिस हिरासत में लेती है, इसको भी सामने लेकर आती है। उसके बाद से पूछताछ जारी हो जाता है। जब पुलिस पूछती है हरिओम से कि ये जो लड़की है तुम्हारे ही कंपनी में काम किया करती थी और तुम ही ने इसका कत्ल किया है, तो यहाँ पे हरिओम घबरा सा जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मेरे यहाँ बस काम करती थी, एक वर्कर थी और फिर अपने घर चली जाती थी, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब जो इधर सोनू था, जब सोनू से पूछताछ की जाती है तो सोनू भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब यहाँ पे सोनू इतना ही कह के चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस इतना ही मैं बातें किया करता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कत्ल नहीं किया है। पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पा रही थी। बाद में यहाँ पे हरिओम को और सोनू को पुलिस छोड़ देती है और कहती है कि तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन जरूरत पड़े तो तुम्हें बुलाया जा सकता है, तुम लोगों को आना पड़ेगा। अब ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत जाता है, तीसरा मंथ चलने लगता है। अब पुलिस कुछ अपने तरीका से जांच करना चाहती थी। अब पुलिस यहाँ पे अपने खबरी को भेजती है, खबरी भेजती है और खबरी के हिसाब से अब वो सॉल्व करना चाहती थी इस केस को। खबरी जैसे ही वहां पे जाते हैं वो भी कुछ वक्त बिताते हैं, 1 महीना वो भी बिता देते हैं, टोटल 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब 2 अगस्त 2019 को जो खबरी होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। करीब 10 बजे का वाकया था जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और खबरी आने के बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताता है कि साहब आपको 2 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये 2 लोग अगर गिरफ्तार हो गए तो सारा केस सुलझ जाएगा। अब वो 2 लोगों का नाम क्या था? पहला का नाम था विनीत और दूसरा शुभम। ये विनीत और शुभम ये सोनू के दोस्त थे। अब पुलिस देर ना करते हुए इस विनीत और शुभम को गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन लेके आती है, और फिर कॉल किया जाता है सोनू को और जो हरिओम है उसको। सोनू जैसे ही आता है पुलिस स्टेशन और देखता है कि इसके दोनों दोस्त यानी विनीत और शुभम पकड़े जा चुके हैं। अब पुलिस को सोनू सभी चीजें बताने लगता है। वो कहता है कि साहब मुझे जब पता चला कि अपूर्णा की शादी होने वाली है तो मैं अपूर्णा को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन अपूर्णा मान ही नहीं रही थी। अपूर्णा कह रही थी कि मैं अपने घर वालों के मर्जी से शादी करूंगी, जहां मेरे पिताजी शादी करेंगे वहीं करूंगी। अब इस बात को लेकर दोनों में नाराजगी हो जाता है। इधर सोनू काफी परेशान होता है। अब सोनू शादी के 1 दिन पहले उसके घर आता है, और घर आता है तो 2 लड़कों को लेकर आता है, एक विनीत और एक शुभम। यही दोनों दोस्त को लेकर आता है, और वो दोनों दोस्त घर चले जाते हैं, यानी कि इस अपूर्णा के घर में चले जाते हैं, और वहीं पे सोनू अलग ही रहता है। अब वो कहता है कि जाके उससे कह दो कि अगर वो कल उसका बारात आया तो मैं यहीं पे आत्महत्या करूंगा और यहीं पे अपने आप को मार दूंगा, नहीं तो आखिरी बार वो आए और मुझसे बात करे। जब ऐसी बात होने लगती है तो अपूर्णा ना चाहते हुए भी अपने घर से बाहर निकलती है। करीब रात के 8 बजे का वाकया था। वो अपने घर से बाहर निकलती है, इधर सोनू के पास आती है, और सोनू उसको बैठाता है अपने बाइक पे, और वही जगह पे ले जा कानपुर का दलहन फैक्ट्री लिंक रोड है, वहीं पे ले जाकर और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो भाग चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जिद पे अड़ी थी। अपूर्णा कहती है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरी कल सगाई होगी, मैं वहीं शादी करूंगी। और इस बात को लेकर दोनों में ताना तनी होता है,
और बाद में वहीं पे पड़े एक रॉड को उठाता है सोनू और इस पे तबातोड़ वार करता है और इतना वार करता है कि वहीं पे घटनास्थल पे इसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। अब पुलिस देर ना करते हुए ये बेनित और शुभम को गिरफ्तार करती है और साथ में ही जो सोनू होता है इन तीनों को गिरफ्तार करके कस्टडी में लेके जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।